दोस्तों, मैं हूं दीपक और स्वागत है आपका सिंपल वे बेटर लाइफ चैनल में। थंबनेल से आप जान ही गए होंगे आज हम किस शख्स के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे रतन जी टाटा के बारे में। रतन जी को एक वक्त लगा कि उनका इस दुनिया में कोई भी दोस्त नहीं है जब उनकी अपनी ही कंपनी के लोग उनके खिलाफ हो गए। उनका 7 समंदर पार बड़ा अपमान हुआ, ये बात उनके दिल पे लग गई। फिर कैसे उन्होंने अपने अपमान का बदला लिया और कैसे कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ी, आइए जानते हैं उनके जीवन की सच्ची कहानी के माध्यम से। रतन जी का जन्म 18 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ। वो टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा के पोते हैं। 1948 में जब रतन जी 10 वर्ष के थे तब उनके पिता नवल और माता सोनू अलग हो गए। बाद में उन्हें उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने संभाला। उन्होंने औपचारिक रूप से उन्हें गोद लिया था। उन्होंने अपनी स्कूल की शिक्षा मुंबई में पूरी की। बाद में 1955 में न्यूयॉर्क से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और आर्किटेक्चर में डिग्री हासिल की। उन्होंने कुछ समय तक अमेरिका में IBM के लिए काम किया। वो टाटा समूह और भारत के लिए कुछ करना चाहते थे, इसलिए वो वापस भारत लौट आए। फिर उन्होंने अनुभव हासिल करने और अपनी कंपनी में किस तरह से काम होता है ये जानने के लिए टाटा स्टील में शॉप फ्लोर पर एक सामान्य कामगार की तरह भी काम किया। उन्होंने टाटा समूह के कई व्यवसायों में अनुभव प्राप्त किया और 1971 में उन्हें नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी यानी कि नेल्को का डायरेक्टर बना दिया गया। 1991 में JRD टाटा ने टाटा सन्स का चेयरमैन पद छोड़ के रतन जी को अपना उत्तराधिकारी नामित किया। जब रतन जी नई भूमिका में बस गए तो उन्हें कई कंपनियों के प्रमुखों के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिनमें से कुछ ने अपनी अपनी कंपनियों में दशकों बिताए थे। उन्होंने रतन टाटा को तानाशाह भी कहा था। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप बहुत विरोध का सामना कर रहे हैं तो समझ ले कि आप सही रास्ते पर हैं। यही उस वक्त रतन जी की सोच थी और टाटा ग्रुप की तरक्की के लिए क्या करना पड़ेगा ये वो बखूबी जानते थे। उन्होंने रिटायरमेंट की उम्र तय करके कामगारों को बदलना शुरू कर दिया। रिसर्च और इनोवेशन को प्राथमिकता दी गई और युवाओं को सामने लाके उन्हें जिम्मेदारियां दी गई। 1998 में टाटा ने वास्तव में एक संपूर्ण भारतीय कार इंडिका लॉन्च की। इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। सबने कहा था कि कोई भी कार सिर्फ भारत में बनाना मुमकिन ही नहीं है, विदेशी कंपनियों के साथ हाथ मिलाना ही पड़ेगा, सारे पार्ट्स यहाँ नहीं बन सकते। लेकिन रतन टाटा को अपने आप पे पूर्ण विश्वास था और कठोर परिश्रम करने की तैयारी भी थी और उन्होंने ये करके दिखाया। लेकिन इंडिका के लॉन्च के बाद इसे मार्केट में कई नकारात्मक रिव्यू मिले और यह घाटे में चली गई। शेयरधारकों ने रतन जी को टाटा मोटर्स बेचने के लिए कहा और दबाव के कारण उन्हें उनकी बात माननी पड़ी। इसके बाद वो अमेरिका गए और टाटा मोटर्स को बेचने का प्रस्ताव फोर्ड मोटर्स के सामने रखा। बैठक के दौरान फोर्ड मोटर्स के अध्यक्ष बिल फोर्ड ने उन्हें ताना मारा कि अगर आप नहीं जानते कि कार कैसे बनाते हैं और इस व्यवसाय के बारे में आपको कुछ भी ज्ञान नहीं है तो आपने इस क्षेत्र में प्रवेश क्यों किया। चलिए हम टाटा मोटर्स को खरीद के आप पर एक एहसान कर देते हैं। रतन जी को यह सुन के बहुत दुख हुआ। उन्होंने इस वाक्य को दिल पे ले लिया और बिना सौदा किए मीटिंग छोड़कर वापस भारत आ गए। वो इससे काफी परेशान थे। उन्होंने फैसला किया कि वो टाटा मोटर्स किसी को भी नहीं बेचेंगे। जब सब लोग उनके खिलाफ हो गए थे तब उन्हें महसूस हुआ कि दुनिया में उनका कोई भी दोस्त नहीं है। फिर उन्होंने इंडिका को बेहतर बनाने के लिए और कड़ी मेहनत की। धीरे धीरे इंडिका प्रगति की ओर बढ़ने लगी और लोगों की पसंदीदा बन गई। इसकी वजह से मार्केट में टाटा मोटर्स की स्थिति में सुधार हुआ। उसी समय दूसरी ओर अमेरिका में फोर्ड मोटर्स नुकसान में जा रही थी। 2008 में फोर्ड दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई। रतन टाटा ने फोर्ड मोटर्स को उनके जैगवार और लैंड रोवर ब्रांड को टाटा समूह को बेचने का प्रस्ताव दिया। बिल फोर्ड पहले से ही घाटे में चल रहे थे। वो झट से भारत में टाटा ग्रुप के मुख्यालय में पहुंचे और रतन जी के प्रस्ताव को स्वीकार करके कहा, आप ये खरीद के मुझ पे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। दोस्तों, देखिए वक्त कैसे बदल चुका था। जहां फोर्ड टाटा पे एहसान करने वाला था वही अब फोर्ड टाटा का एहसानमंद बन चुका था। इसलिए ध्यान रखें,
बुरे दिनों से कभी भी ना डरे और अच्छे समय के लिए कड़ी मेहनत करते रहे। टाटा ने मुंबई के 26/11 हमलों के दौरान उदारता और नेतृत्व का एक आदर्श उदाहरण स्थापित किया। वो निहत्थे ताज होटल के बाहर खड़े थे और पीड़ितों की मदद के लिए हो रही गतिविधियों की निगरानी कर रहे थे। उन्होंने उस दुर्घटना में जो मारे गए या घायल हुए थे, उन सभी 80 कर्मचारियों के परिवारों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनका सांत्वन किया। उन्होंने पीड़ितों को राहत देने में कोई कसर नहीं छोड़ी और यहाँ तक कि परिवारों और आश्रितों से पूछा कि वो उनसे क्या चाहते हैं, वो सब कुछ उनके लिए करेंगे। टाटा ग्रुप के विस्तार के लिए मोटे तौर पर टाटा ने टेटले चाय, जैगुआर और लैंड रोवर मोटर्स, कोरस स्टील और कई सारी और कंपनियों को खरीदा है। अपने 21 वर्षों के दौरान उन्होंने टाटा समूह का नेतृत्व किया। उन्होंने कारोबार 40 गुना और लाभ 50 गुना बढ़ाया है। आज पूरी दुनिया में टाटा ग्रुप में कुल 7,22,000 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। रतन टाटा के नेतृत्व में पूरी दुनिया में टाटा कंपनियों के 285 से अधिक कार्यालय और 165 से अधिक ताज होटल पूरे विश्व में फैले हुए हैं। रतन टाटा महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देते हैं। मध्य पूर्व के देशों में जहां महिलाओं को पुरुषों के साथ काम करने की आजादी नहीं, वहां सऊदी अरब के रियाद शहर में उन्होंने पूर्ण महिला टीसीएस कार्यालय का निर्माण किया, जहां चौकीदार से लेकर मैनेजमेंट तक केवल महिला कर्मचारी है। टाटा का 60% से अधिक लाभ का हिस्सा टाटा ट्रस्ट में दान किया जाता है, जिसका उपयोग गरीब बच्चों को स्कूल, पुस्तकालय, अस्पताल और शिक्षा के निर्माण के लिए किया जाता है। राष्ट्र निर्माण में टाटा का बड़ा योगदान है। रतन टाटा जरूरतमंद और राष्ट्र की हमेशा मदद करते रहते हैं। यूरोप ने टाटा को बेस्ट एम्प्लॉयर का अवार्ड भी दिया है। साल 2000 में उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया और 2008 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। किसी ने सही कहा है, जीवन में उतार चढ़ाव होने चाहिए और हमें उनका सामना करना चाहिए, क्योंकि ईसीजी मशीन में भी सीधी रेखा का मतलब मौत होता है। दोस्तों, इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि जीवन के रास्ते में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हमें उनका सामना करना चाहिए। जब भी हमें लगे कि हम अकेले पड़ गए हैं, वो वक्त हार के बैठने का नहीं, बल्कि अपने आप को और मजबूती से वापस खड़ा करने का होता है। वक्त बदलता रहता है। हम अपनी मेहनत और लगन से सही समय अपनी तरफ खींच के ला सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। चिंताओं को भूलें, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें, खुश रहें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो के बारे में अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं। नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक करें। धन्यवाद। जय हिंद।